अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 10 में खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 लीनियर अलजेब्रा का। तो सबसे पहले ये हम हार्वर्ड अंटन की बुक में से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हार्वर्ड अंटन की बुक में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रॉ रिडक्शन फॉर्म के ज़रिए से हमने किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हाउ to we have find the determinant by row reduction form, and then the properties of determinant and Cramer rules। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे एंड देन क्रैमर रूल्स, ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड देन वी कम टू द चैप्टर नंबर 3। तो फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस के नाम से चैप्टर है। इसमें वेक्टर्स इन 2D यानी कि टू स्पेस में वेक्टर कैसा होता है, 3 स्पेस में वेक्टर एंड देन n स्पेस वेक्टर, ये डिस्कस करेंगे। एट द एंड आज के लेक्चर में नॉर्म, डॉट प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस इन Rn ये डिस्कस किया जाएगा आज के लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स के लिहाज से डिटर्मिनेंट है। तो कहता है कि अगर हमारे पास ई एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो तो उसमें हमारे पास उसको अगर नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ई रिजल्ट्स फ्रॉम द मल्टीप्लाइंग आ रो बाई आई एन बाई आ नॉन ज़ीरो नंबर के। अगर किसी भी इसकी रो को के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट के आएगा। जिस तरह से ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, देन इसका डिटर्मिनेंट लिया तो 3 डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह से अगर इंटरचेंज किया जाए रोज़ को या कॉलम को तो हमारे पास -1 आंसर आता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट रो को इंटरचेंज किया है, फर्स्ट और फोर्थ रो को, तो -1 आंसर आ गया। एंड देन द फोर्थ, if E is the resulting from adding a multiple of one row by I of in of another। तो यानी कि एक रो को किसी से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड किया जाए तो आंसर 1 ही आता है डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फोर्थ रो को 7 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड किया है। 7 टाइम्स द लास्ट रो ऑफ I4 वाज एडेड इन द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में ऐड कर दिया गया तो आंसर 1 ही आया है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले आप लोगों ने जहन में रखनी है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट की चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रो कोई भी को पूरी रो या पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, यानी कि सारी एंट्रीज़ उसकी ज़ीरो हों तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, ये बात जहन में रखनी है। फिर उसके बाद अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट लिया जाए तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। फिर उसके बाद के अगर किसी रो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें हमारे पास के टाइम्स डिटर्मिनेंट आ जाता है इन द मैट्रिक्स बी द फर्स्ट रो ऑफ ए वाज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल के, तो स्मॉल के से मल्टीप्लाई कर दिया गया था तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू आ गया के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसी तरह से अगर रोज़ को इंटरचेंज किया जाए तो जिस तरह से ये हमने इन द मैट्रिक्स बी द फर्स्ट एंड सेकेंड रो ऑफ ए वर इंटरचेंज, तो ये इंटरचेंज किया गया तो माइनस साइन आ गया। इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड रो एंड देन एडेड इन द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में ऐड किया गया तो इस तरह से ये इसका डिटर्मिनेंट बराबर आया। फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स विद 2 प्रोपोर्शनल रोज और 2 प्रोपोर्शनल कॉलम्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि एक रो दूसरी रो का मल्टीपल हो या एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपल हो, तो एक दूसरे के ये प्रोपोर्शनल हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये बात ज़हन में रखनी है। अब प्रोपोर्शनल रो होती कैसे हैं? प्रोपोर्शनल रोज़ कुछ इस तरह से होती हैं, जैसे यहाँ पे ये पहले आप इसमें देखें, पहले मैट्रिक्स में तो ये पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड रो आ गई। इसी तरह से सेम दोनों में दूसरे में भी देख सकते हैं हम लोग।
तो इस तरह से ये प्रोपोर्शनल रोज़ हमारे पास हैं। तो प्रोपोर्शनल रोज़ में हम देख सकते हैं कि अगर